फैसले से साबित हो गया कि पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी। जी नमस्कार, मैं नीतीश चंद्र बोल रहा हूं इंडिया टीवी से। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से बिहार सरकार की एफआईआर पर सवाल उठाए जा रहे थे, सीबीआई जांच पर कहा जा रहा था कि सीबीआई जांच की अनुशंसा जो की गई वो गलत की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज तस्वीर साफ हो गई है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो गया वो तो बात स्पष्ट हो गई कि बिहार की पुलिस ने जो सुशांत जी के पिताजी ने जो एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर उसको दर्ज कर किया और उसके बाद जांच की कार्रवाई शुरू की और जो सब तरफ से लोगों की सब तरफ से इच्छा थी, उन लोगों को भी लग रहा था कि सीबीआई इस काम को और बेहतर कर सकता है। तो जब उनके सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने इसको सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये साबित हो गया कि जो भी यहाँ किया गया वो विधि सम्मत था और कानून का पालन किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि ये बिहार पुलिस की, बिहार सरकार के लिए एक जीत है, बड़ी जीत है ये? नहीं, जो भी बिहार ने जो किया है, अब बिहार पुलिस ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है वो न्याय संगत काम किया, विधि संगत काम किया। इसलिए अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि एफआईआर दर्ज करना और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ करना ये बिल्कुल कानूनी रूप से उचित काम था। तो ये तो अब स्पष्ट हो गया और अब मुझको पूरा भरोसा है। अब उन लोग दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा था अब वो तो गलत साबित हुआ। अच्छा, लेकिन इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, ये बिल्कुल ही विधि सम्मत बात है। लेकिन इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि आपका नाम भी बार बार लिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है एक राजनीतिक लाभ के लिए इस पूरे मसले को उठा रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल गलत साबित हो गया ना। इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था। और जो वहां पर कई लोगों के द्वारा जो बयान दिया गया, तो एक बार मैंने तो कह दिया था कि इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है और ये जो कुछ भी है ये विधि सम्मत काम है, जो कानून के मुताबिक होना चाहिए। जिनको जो काम करने की जिम्मेवारी है वही किया जा रहा है। इसलिए तो दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो तो बिल्कुल ही कानूनी रूप से गलत साबित हो गया है। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हमको तो पूरा भरोसा है कि अब सीबीआई तेजी से जांच करेगी और यथाशीघ्र न्याय मिलेगा और सब लोगों को, सिर्फ बिहार परिवार के लोगों को, सुशांत जी के या बिहार के लोगों को ही नहीं, देश में भी बड़े पैमाने पर लोगों के मन में यह भावना थी। अच्छा, इसका श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने तो बहुत पहले ही इस बात को रखा, बिहार सरकार तो 42 दिन बाद जागी थी, हम बहुत पहले से सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। ये सब चीज कोई नोटिस लेने वाली बात ही नहीं है। ये तो बहुत स्पष्ट बात है। जब एफआईआर दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई और जो एफआईआर दर्ज किया बिहार सरकार ने और उसके बाद भी लोग मांग करे तो हमने कहा कि एफआईआर दर्ज किया सुशांत जी के पिताजी ने, उनकी सहमति होगी तो हम लोग जरूर सीबीआई को भेजेंगे। और जैसे ही उन्होंने सहमति प्रदान की तुरंत सीबीआई को भेजा गया और सीबीआई ने उसको स्वीकार किया। कौन क्या बोलता है जिसको उसका कोई आधार नहीं है, जिसको भी कोई एबीसी का कानून का ज्ञान हो, एफआईआर कोई दर्ज करेगा तभी ना कोई जांच होगी। और जब एफआईआर दर्ज हो गया, जांच शुरू हो गई, तभी तो आप सीबीआई को रेफर करिएगा। और सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया और ये जो गए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया जो कुछ भी हुआ जो विधि सम्मत है। अब कौन क्या बोलता है उस पर क्या ध्यान देने की जरूरत है? कोई नोटिस हम लेते हैं, हम सब चीजों का कोई नोटिस नहीं लेते। चुनाव का मुद्दा भी बनेगा आपको लगता है ये सुशांत राजपूत का मामला? कोई चुनाव से रिश्ता नहीं, राजनीति से कोई रिश्ता नहीं। सीबीआई जांच से आपको लगता है कि अब अंतिम रूप से सच सामने आ जाएगा? न्याय से इसका सीधा रिश्ता विधि से है। जी ठीक है सर, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।